आधारभूत सर्वसमीकाएं फंडामेंटल आइडेंटिटी कहा जाता है। पहले हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, ये हम ले लें, ये हम 90 डिग्री ले लें, 90 डिग्री, ये ए ले लें, ये बी ले लें, ये सी ले लें। 90 डिग्री की भुजा को हम कोण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोला जाता है। ये कोण हम थीटा ले लें। इस सामने की भुजा को लंब अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आधार अंग्रेजी में बेस कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय इस तरह से कहा जाएगा तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, या इसको हम साधारण भाषा में कहेंगे ए बी का स्क्वायर यानी कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग इज इक्वल टू कोण का वर्ग। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तीन साइड, तीन भुजा है, एक आधार है, लंब है और का है, कोण है। इसमें हम बारी बारी से तीनों से भाग देंगे और तीन फार्मूला पर है, जिसको हम कहते हैं सर्वसमीकाएं यानी फंडामेंटल आइडेंटिटी नाम दिया जाता है। जैसे दोनों पक्षों में कोण स्क्वायर से भाग देने पर हम कोण स्क्वायर से भाग दें, यानी कि आधार का स्क्वायर बाटा कोण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बाटा कोण का स्क्वायर इज इक्वल टू कोण का स्क्वायर बाटा कोण का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आधार बटा कोण को हम कहते हैं कास थीटा, अर्थात कास स्क्वायर थीटा। लंब बटा कोण को कहते हैं साइन थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अर्थात कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पाइथागोरस प्रमेय इसमें अगला है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कोण का स्क्वायर। पहले हम कोण का स्क्वायर से भाग दिए तो हमको मिला कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, कोण स्क्वायर से भाग दिए, अब आधार का स्क्वायर से लंब का स्क्वायर से भाग देंगे। लंब का स्क्वायर से भाग देने पर तो है आधार का स्क्वायर बाटा लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बाटा लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कोण का स्क्वायर बाटा लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बटा लंब, आधार बटा लंब होता है काट थीटा, यानी कि काट स्क्वायर थीटा, आई लंब लंब कट गया 1 इज इक्वल टू कोण बटा लंब, यानी इसको होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि दूसरे हमारी बनी काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें ही पाइथागोरस प्रमेय में ही हम करेंगे। अब आधार स्क्वायर से भाग दें, आधार स्क्वायर से भाग देने पर तो आधार का स्क्वायर बाटा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बाटा आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कोण का स्क्वायर बाटा आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लंब बटा आधार को हम कहते हैं tan थीटा, अर्थात tan स्क्वायर थीटा, और कोण बटा आधार को हम कहते हैं सेक थीटा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी हमको प्राप्त हो गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटी हमको मिली है। पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी को हम बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी हमको मिली 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या इसी को हम बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी को हम बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी हमको प्राप्त हुई है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसी को हम बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी को बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसी का विभिन्न रूप होता है। इससे कईयों सवाल हम हल करते हैं आइडेंटिटी। ये एनी टाइम कोई भी लड़का त्रिकोणमिति को पढ़ता है, ये हमें फार्मूला होनी चाहिए।